यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष ब्रह्मा जी द्वारा नारद से सृष्टि प्रक्रिया का विश्लेषण बताते हुए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बुलाया और कहा, मैं ध्यानावस्थित हूँ, तुम थोड़ा यहाँ रुको। नारद जी ने कहा, पिताजी आप से ऊपर कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस सृष्टि के सृजन का गूढ़ तत्व बताया और नारद जी से ब्रह्मा जी अपना संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने लगे। ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी से कहा, प्रकृति और पुरुष साम्य अवस्था में लय हो जाते हैं। आपात स्थिति में साम्य अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष न किया तो दर्शन मात्र से प्रकृति में हलचल क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे ही सर्वप्रथम महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं शब्द रस रूप गंध स्पर्श ये तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति, 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री की उत्पत्ति होती है। सतोगुण द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति के तुरंत बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, हम कौन हैं। ये बात सोचने लगे तो ब्रह्मा जी द्वारा नारद से सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इस तरीके से वो चारों तरफ देखना चाहते थे। चारों दिशाओं में इनके 4 मुख हो गए, परंतु चारों तरफ ब्रह्मा जी को जलवायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। पुनः विचार किया, जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उसका तो कोई न कोई आधार मिलेगा। तो भीतर घुस करके खूब ढूंढे, कोई आधार नहीं मिलने पर वापस आ गए। पुनः विचार करने लगे, कोहम मैं कौन हूँ। तो उनके कान में 2 शब्द टकराए, स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम स्पर्श वर्णों में 16वां त और 21वां अक्षर प अर्थात तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। घोर तपस्या के फलस्वरूप प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कथा कहते हैं। ज्ञान परम गुह्यम में यदि विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गादितमया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं अपना अत्यंत अनुभवजन्य ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अनुभवजन्य ज्ञान क्या है। अहम स्ववाग्रे नान्य यत सत परम पश्चात अहम यद एतच्चम जो अवशिष्यते सो अस्मि हम। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, सृष्टि के पहले पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था और कुछ भी नहीं था, न स्थूल न सूक्ष्म, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अकेले थे, आपके कुछ भी नहीं था, तो ये दुनिया आपने कैसे बनाई।
दुनिया का कुछ ना कुछ साधन तो होगा। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था मैं ही बनाया और मैं ही बना, बनने वाला भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ। साधन विहीन के कारण मैं ही बनाया और मैं ही बना, निमित्त और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। निमित्त कारण उपादान कारण एक ही हो, इसका उदाहरण मोर का पंख, मकड़ी का जाल, अर्थात वही प्रभु बनने वाला और बनाने वाला दोनों स्वयं है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी युग पानी। एक महात्मा मित्रों, इस कथा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक महात्मा गली से हो करके जा रहे थे, कुछ लड़के आपस में चिल्ला रहे थे। एक ने कहा मैं शेर खाऊंगा, दूसरा ने कहा मैं हाथी खाऊंगा। महात्मा कौतुक बस अंदर घुस गए। वहाँ देखा दीपावली के अवसर पर सुंदर शक्कर के खिलौने शेर और हाथी के बनाए गए हैं, और उसी को ये बच्चे मैं शेर खा जाऊंगा, मैं हाथी खा जाऊंगा कर रहे थे। अर्थात प्रभु का स्वरूप वही शक्कर जैसा है, जो विभिन्न रूपों में प्रस्तुत है, लेकिन है प्रभु का ही एक स्वरूप। प्रभु अपनी माया के बारे में बताने लगे, जो नहीं है वही माया है। माया का कार्य क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छिपा लेती है। परमात्मा सत्य, शाश्वत, चिरंतन है और अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता है। शास्त्रों द्वारा सर्व विष्णुमयम जगत अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर हरि अवय स्थितम। जो जगत अशाश्वत, अनित्य है, विनाशी है, हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसी से चिपके हैं। इसका कारण माया है। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञानता से ग्रसित करके ही संसार चल रहा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये भगवान कौन सा ऐसा गुण है जिस पर कि भगवान उसके प्रति रीझ जाते हैं। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवम। प्रेम से प्रकट हो ही हम जाना। मनुष्य की उपमा पशुओं से दी गई है। वास्तव में मनुष्य 5 प्रकार की उपमाएं हैं। एक कुत्ता की उपमा दी गई है। ऐसा व्यक्ति जो बात बात में लोगों से चिढ़ जाता हो, झगड़ जाता हो, लड़ाई करता हो, उसकी उपमा कुत्ते से दी गई है। दूसरा है सुअर, जिसकी संग्रह की तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। वह एकत्रता पर ही जोर देता रहता है। वो सुअर की उपमा के अंतर्गत आता है। एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अपनी दौलत पर अहंकार होता है और अपने मुंह को ऊपर उठा करके चलते हैं। ये ऊंट के सदृश रहते हैं। चौथा है गधा का स्वरूप, जो जीवन पर्यंत घर परिवार का बोझ ढोने में लगे रहता है और एक दिन उसका प्राणांत हो जाता है। 5वें प्रकार का जो व्यक्ति है, जिनकी कोई कामना नहीं होती, हरि चरणों में सदा सदा समर्पित रहते हैं। प्रभु के चरणों में पूर्ण मन से समर्पित रहने वाला जो है, वह वास्तव में बहुत ही उत्तम श्रेणी का मानव है। तो मित्रों, सृष्टि की रचना कैसे हुई और किस तरह से हुई, इसको आपने भगवान नारद को सुनाने के लिए ब्रह्मा ने जो अपना स्वान रचा, और उसी को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं। इसके बाद सब कुछ यह संसार जो है, मैं हम तोरी तोरी मैं माया, केवल माया के वशीभूत होकर के हम अपने को वास्तविक मार्ग भुला दिए हैं। हमारा वास्तविक गंतव्य स्थान है परमपिता के चरणों में
प्रीति, उस प्रीति को हम भूल चुके हैं। हम माया के वशीभूत होकर के कभी हम कुत्ता का रूप, कभी सूअर का स्वरूप, कभी ऊंट का स्वरूप और कभी गधे के स्वरूप में अपने को पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इस भागवत कथा के माध्यम से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्य जीवन का लक्ष्य परमपिता के चरणों में अपने को समर्पित करना होगा। और इस प्रकार से प्रभु जो है वह अपने शरण में ले, इसके लिए उसका गुणगान सुनना और करना चाहिए। निश्चय ही वही हमारा सबसे बड़ा ऋण बंध है। उस परमात्मा के चरणों में अपने को प्रस्तुत करना ही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य हो। जय महाभारत। भगवान भागवत की जय।